आधी रात का वक्त था। दीना जो एक फैक्ट्री में काम करता था, वो रात की ड्यूटी करके दीना साइकिल चलाते और गुनगुनाते हुए रास्ते में आने वाले एक शौचालय के बाहर से गुजर रहा था। शौचालय देखकर उसने अपनी साइकिल रोकी। थोड़ा सा हल्का हो जाता हूँ क्योंकि जोर से शू आ रही है। वो शौचालय के अंदर चला गया। शौचालय के अंदर भी वो अपना गाना गा ही रहा था। तभी उसे शौचालय की दीवार पर 3-4 छिपकलियां दिखी। उन छिपकलियों का आकार सामान्य छिपकलियों से ज्यादा बड़ा था। ओ तेरी, ये कैसी छिपकलियां हैं? मैंने आज तक तो ऐसी छिपकली नहीं देखी। दीना ये सोच ही रहा था कि तभी शौचालय के अंदर से उसे एक औरत की हंसी की आवाज आने लगी। कौन है भाई? अरे कौन है? अरे कौन है? हंसी की आवाज इतनी खतरनाक थी कि दीना डर के मारे कांपने लगता है। तभी दीवार की उन छिपकलियों का रूप बदलने लगता है। दीना देखता है कि 2 छिपकलियां भूत बन गई हैं और एक छिपकली चुड़ैल। अरे भागो, अरे भागो, बचाओ। वो शौचालय का दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश करता है। तभी चुड़ैल और भूत उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और उसकी ओर देखकर जोर से फूंक मारते हैं। आग की ज्वाला उनके मुंह से निकलती है। दीना बचाओ बचाओ चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, वो चिल्ला ही नहीं पाता। मैं चिल्ला क्यों नहीं पा रहा? उसके बाद वे चुड़ैल और भूत उसकी बाईं आंख की ओर देखकर फूंक मारते हैं। उसकी एक आंख की रोशनी भी चली जाती है। उसके बाद वे तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। उनके वहां से गायब होते ही दीना अपनी साइकिल वहीं छोड़कर अपने घर की ओर भागता है। घर पहुंचने पर उसका उड़ा रंग और उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है, अजी ये क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? और ये आपकी बाईं आंख को क्या हो गया? लेकिन दीना कुछ नहीं बोल पाया। इस घटना के 3 दिन बाद की बात है। राजू, बबलू और पिंटू एक शादी में भोज खाकर उसी रास्ते से अपनी बाइक से वापस लौट रहे थे। भाई पेट में गुड़गुड़ हो रही है। तेरा हमेशा का यही है, मुफ्त का खाना मिला नहीं कि पेट से बाहर खा लिया। तू तो बड़ा कंट्रोल में खाता है। 10 रसगुल्ले तो मैंने गिने थे जब तू खा रहा था। ये देखो, मैं रहा था और गुड़गुड़ तेरे पेट में हो रही है। तभी बबलू के पेट में भी गुड़गुड़ होने लगी। ओए तेरी भाई, अब तो मेरे पेट में भी गुड़गुड़ होने लगी। जोरों से पार्टी आ रही है, कहीं पैंट पे ना हो जाए। वो दोनों अपनी ही बातों में उलझे हुए थे। तभी उनका तीसरा दोस्त पिंटू जोर से चिल्लाते हुए बोला, अबे तुम लोग अपनी बक बंद करो। यहाँ लगता है कि पैंट में हो ही गया है। छी 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 छी, तूने पैंट में ही कर दिया। तभी उन्हें वहाँ वही शौचालय दिखा, जिसे देखकर उन्होंने बाइक रोकी। भाई सही जगह पर तूने बाइक रोकी है। पिंटू भागकर शौचालय में चला गया। इधर उसके दोनों दोस्त, भाई अपना भी पैंट में ही ना निकल जाए, इसलिए अच्छा है कि हम झाड़ियों में निकल जाए। वे दोनों भी झाड़ियों में चले गए। उधर पिंटू शौचालय में बैठकर सोच रहा था, आज तो इज्जत का फलूदा बन गया। पैंट में ही निकल गई पॉटी, बताओ।
तभी उसे दीवार पर उसी तरह 3 छिपकलियां दिखी जो देखते देखते भूत और चुड़ैल में बदल गई। आई, 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 ये भूत और चुड़ैल कहाँ से आ गए? इन्हें भी पॉटी लगी थी क्या? उसके बाद भूत और चुड़ैल ने उसका भी वही हाल किया जो उन्होंने दीना का किया था। उसकी भी एक आंख की रोशनी और आवाज चली गई। उसके बाद तो हर दूसरे दिन ये घटना उन लोगों के साथ घटने लगी जो भी उस शौचालय में जाता था। पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया था। जिसके भी मुंह से सुनो वो गांव में हो रही इस घटना को लेकर चिंतित थे। भाई ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? ये एक एक कर लोगों की आवाज और उनकी एक आंख की रोशनी क्यों गुम हो रही है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। मैं तो इस गांव को छोड़ने की सोच रहा हूँ। अरे गांव छोड़कर कहाँ जाओगे? खेती बाड़ी तो तुम्हारी यही है। कहीं भी चला जाऊंगा भाई, कम से कम आवाज और रोशनी तो रहेगी मेरे पास। लोग धीरे धीरे गांव से जाने लगे। इस बीच कुछ लोगों ने इस घटना के कारण के बारे में जानने की भी कोशिश की, लेकिन सफलता उनके हाथ लगी। उन्हीं लोगों में हरिया और उसकी पत्नी सुनीता भी थे, लेकिन अब उनकी भी हिम्मत जवाब दे रही थी। सुनीता, लगता है हमें भी ये गांव छोड़कर जाना होगा। कहाँ जाएंगे जी हम, और क्या करेंगे? यहाँ कम से कम एक छत तो है, एक छोटा सा खेत है जो एक माँ की तरह हमारा पेट भरती है। इस माँ को छोड़कर हम कैसे चले जाएं? सुनीता, तेरी बात ठीक है, लेकिन ये भी तो देख, जब पूरा गांव ही खाली हो जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ रहकर? उसी रात की बात है। सुनीता और हरिया शौचालय वाले रास्ते के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्हें किसी के बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। अजी, ये कैसी आवाज थी? कौन बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है? आवाज तो मैंने भी सुनी, लेकिन कोई दिख तो नहीं रहा है। तभी फिर से बचाओ बचाओ की आवाज आई। इस बार उन्होंने देखा कि ये आवाज शौचालय के अंदर से आ रही है। वो भागकर वहाँ पहुँचे। शौचालय का दरवाजा बंद था। वो बाहर से ही चिल्लाने लगे, कौन है अंदर? कौन है भाई? अरे कौन है अंदर? अचानक अंदर से आती आवाज बंद हो गई। भाई क्या हुआ? कौन है अंदर? अरे कौन है अंदर? हरिया और सुनीता दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब हरिया एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया और उसकी मदद से शौचालय के दरवाजे पर मारने लगा। भाई घबराओ मत, हम ये दरवाजा तोड़ रहे हैं। कुछ देर बाद शौचालय का दरवाजा टूट गया। दरवाजा टूटने के बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। शौचालय के अंदर 2 भूत, जिसमें एक बच्चा और एक चुड़ैल थी, वो गांव में ही रहने वाले दीपक का गला दबा रहे थे। चुड़ैल और भूत के मुंह से आग भी निकल रही थी। अरे सुनीता, भाग यहाँ से। नहीं जी, ये भागने का समय नहीं है, मुकाबला करने का है। हम अपने पड़ोसी को इस तरह इनके हाथों में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये कहकर उसने अपने गले में पहने बजरंगबली का लॉकेट निकाला और उन भूतों और चुड़ैलों की तरफ उसका मुंह कर दिया। भूत और चुड़ैल उस लॉकेट को देखकर गुस्से में चिल्लाने लगे, भाग जा यहाँ से, मत कर, ये मत कर। पहले तू इसे छोड़। नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। मैं पूरे गांव वालों को गुंगा और काना बना दूंगी। लेकिन क्यों? गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गांव वालों ने नहीं, लेकिन गुप्तेश्वर ने बिगाड़ा है। उसने मेरे परिवार को मारकर इसी शौचालय में डाल दिया था। पूरे परिवार को? हाँ, मैं गंगा हूँ और ये मेरे पति दिनेश और ये मेरा बेटा। अरे पर तुम लोग तो गांव छोड़कर चले गए थे ना? गंगा बहुत ही गरीब औरत थी, लेकिन माता सरस्वती का आशीर्वाद उसके ऊपर था। वो बहुत ही अच्छा गाना गाती थी। एक बार शहर में गाने की एक प्रतियोगिता हुई, उसमें उसे प्रथम स्थान मिला। उसके बाद तो उसका नाम फेमस हो गया। उसे कई लोग गाना गाने के लिए आमंत्रित करने लगे। धीरे धीरे उसके परिवार की स्थिति बदलने लगी, लेकिन उसका पड़ोसी गुप्तेश्वर गंगा और उसके परिवार की समृद्धि से जलने लगा। कल तक दाने दाने को मोहताज गंगा और उसका परिवार पक्का मकान बनवा रहा है। सुना है कि वे मेरे पास रखा अपना गिरवी खेत भी छुड़वाने की सोच रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं, गुप्तेश्वर लेना जानता है, देना नहीं। गुप्तेश्वर ने उन तीनों को मार दिया। उस समय गुस्सा उसके ऊपर इस कदर हावी था कि उसने गुस्से में उनकी एक एक आंख भी निकाली। उसके बाद उनके मृत शरीर को गांव में नए बन रहे शौचालय की जमीन में दफना दिया। जब वो उन्हें शौचालय में दफना रहा था,
उस समय शौचालय की दीवार पर 3 छिपकलियां थी। उनकी आत्मा उन्हीं छिपकलियों में प्रवेश कर गई। उन्हें मारकर गुप्तेश्वर ने गांव में ये अफवाह फैला दी कि अरे उस गंगा और उसके परिवार को बहुत घमंड हो गया था पैसों का। उन्हें अब ना गांव रास नहीं आता था। उन्हें शहर की चकाचौंध से लगाव हो गया था। इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ मुझे बेच दिया और सभी के सभी शहर चले गए। अब वे वहीं करेंगे अपना नाच और गाना। चुड़ैल की बात सुनकर सुनीता और हरिया दंग रह गए। उन्होंने पुलिस को सारी बातें बताईं। पुलिस ने गुप्तेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। उस पर मुकदमा चला, उसे फांसी की सजा हो गई। उसके बाद गंगा और उसके परिवार की आत्मा मुक्त हो गई।